लोगों को देखता हूँ जनाजे की नमाज में जा रहे हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, यानी कब्रिस्तान में भी अब हमें मौत याद नहीं आती। मेरे प्यारे साथियों, एक और मौके पर मेरे नबी की आंखों से आंसू आए थे। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा था। अल्लाह के नबी जनाजे में गए हुए थे और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था और अल्लाह के प्यारे हबीब कब्र के एक साइड अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। आप गौर कर रहे थे, उस अजाब कब्र के बारे में सोच रहे थे, उस कब्र की जिंदगी के बारे में आप सोच रहे थे और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आपने रोते हुए अपने सहाबा से फरमाया, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइतू या इख़वानी, ऐ मेरे भाइयों, इस कब्र में तुमको भी आना है, इस कब्र में आने की तैयारी करो। हथिया दियारा वालों, दुनिया में आपने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली होगी, बड़ी जमीनों जायदाद आपने बना ली होगी, बड़ी दौलत आपने इकट्ठा कर ली होगी, मगर जाना तो एक दिन हम सबको कब्र में है। उस कब्र में 2 गज जमीन से ज्यादा हमको मिलने वाला नहीं है। उस कब्र में न बेटा बाप के काम आएगा, न बीवी शौहर के काम आएगी, न भाई भाई के काम आएगा। उस कब्र में हमारे साथ क्या होगा? मेरे भाइयों, अगर कब्र के बारे में हम सोच लें तो शायद दुनिया की चीजें हमें मजा देना बंद कर दें, दुनिया की लज्जतें हमारे लिए हराम हो जाएं। कब्र के बारे में सोचा करो मेरे भाई। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे तो ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। किसी ने पूछा कि उस्मान गनी, जन्नत की बात आती है आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है आप नहीं रोते हैं, लेकिन कब्र को देखते तो आप रोने लगते हैं। उस्मान गनी ने कहा कि हाँ, मैं कब्र को देख करके इसलिए रोने लगता हूँ क्योंकि मैंने अपने नबी को यह फरमाते हुए सुना, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने कब्र को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी कब्र को देख के रो रहे हैं। अब जरा हम सब जायजा लें, आज हम कितनी कब्र को देख के रोते हैं, हम कब कब्रिस्तान पर जाकर के रोते हैं। हमें तो कब्रिस्तान पर भी हंसी आती है, हमें तो कब्रिस्तान पर भी जाके मजा आता है। मैंने तो ऐसे कब्रिस्तान भी देखे हैं कि कब्रिस्तान पर बैठ करके लोग शराब पी रहे हैं, कब्रिस्तान पर बैठ करके लोग जुआ खेल रहे हैं, कब्रिस्तान पर बैठ करके मोबाइल पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। मेरे भाइयों, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कब्रिस्तान इबरत की जगह है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े अमीर उमरा, बड़े बड़े दुनिया में अपने आप को, अपनी ताकत का प्रचार करने वाले आज भी कब्रिस्तान में मरे पड़े हैं। उनकी डेड बॉडी पड़ी है जो हमें यह सबक दे रही है, मिटे नामवर, मिटे नामवर कैसे और उनके नामो निशान कैसे मिटे, मिटे अहले शान कैसे कैसे, किस तरीके के बड़े बड़े शान वाले कब्र में मनो मिट्टी नीचे दफन हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कब्रिस्तान को देखकर और कब्र को देखकर के भी रो रहे। एक और मौके पर अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आया था। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान पढ़ रहे थे। कुरान पढ़ते हुए आपकी, जब आपने इस आयत की तिलावत की, सूरह माइदा की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आय अल्लाह, अगर तू अपने बंदों को अज़ाब देगा तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर देगा, आय अल्लाह, तुझसे कौन हिसाब लेने वाला है? तू तो बड़ा ताकत वाला है, तू तो बड़ा हिकमत वाला है, तू जिसको चाहे माफ करे, जिसको चाहे पकड़ ले, कौन तुझसे हिसाब लेने वाला है? ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए दुआ की थी। उसके बाद अल्लाह के नबी सूरह इब्राहिम की इस आयत को पढ़ते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। आप गौर कीजिए मेरे भाइयों कि अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे हैं और सूरह इब्राहिम की आयत आप पढ़ते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आय अल्लाह, हजरत इब्राहिम ये दुआ करते हैं, फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी व मन आसानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। आय अल्लाह, जो मेरी पैरवी करेगा वो तो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करेगा तू गफूरुर रहीम है, तू माफ कर देना। अल्लाह के नबी ने इब्राहिम की दुआ को भी देख लिया, आपने ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को भी देख लिया। उसके बाद हदीस के अल्फाज हैं, आपने अपने हाथ उठाए और रो करके कहने लगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। आय अल्लाह, मेरी उम्मत का क्या होगा? आय
अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और आकर के सवाल करते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत के अंजाम के बारे में सोच करके रो रहा हूँ, मैं ये सोच करके रो रहा हूँ कि आखिरत में मेरी उम्मत का अंजाम क्या होगा। अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए अपने नबी को ये पैगाम भेजा, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका, ऐ नबी हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आप परेशान ना हो, आपकी उम्मत का बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आपकी उम्मत तौहीद पर रहेगी, आपकी उम्मत ईमान पर रहेगी, ऐ नबी हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। হুসেন সালেফিকে স্টেজে নিয়ে আসেন যাদেরকে দায়িত্ব আছে, আর যারা মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে যারাকে জিম্মেদারি দেওয়ানো আছে ওনাকে অনুরোধ, অনেক লোক বাড়িতে যাওয়ার জন্য বের হয়ে পড়েছে, তো আপনারা মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে যান, যাকে মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে জিম্মেদারি দেওয়ানো আছে তাদের কাছে অনুরোধ কি আপনারা মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে যান। আর যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তাকে আপনারা ক্লিয়ার করেন, পিছে থেকে আসার জন্য লোকের অসুবিধা, এলাকায় যারা बीच রাস্তা আছেন ওনার কাছে অনুরোধ কি আপনারা রাস্তাকে ক্লিয়ার করেন। बस आखिरी पॉइंट पर हम बात करके बात खत्म करेंगे। इस हदीस में हमने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में सोच करके रो रहे हैं। और मुझे शायर का वो शेर याद आता है, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हमारा नबी हमारे लिए रो रहा है मेरे भाइयों, हमारे नबी की आंखें हमारे लिए भीग रही हैं, और हम इतने बड़े नाशुक्रे हैं और इतने बड़े बेईमान हैं और इतने बड़े बेवफा हैं कि उस नबी की सुन्नतों को आज ठुकरा रहे हैं, उस नबी के सीरत को आज हमने ठुकराया, उस नबी के शरीयत से आज हमने मुंह फेर लिया। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी अगर रातों को रोए हैं तो हमारे और आपके लिए रोए हैं और हमारे अंजाम के बारे में सोच के रोए हैं। और कल कयामत के दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी जान की पड़ी है, ईसा अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी फिक्र है, आदम अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी फिक्र है, तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी और आपकी फिक्र करेंगे और अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे और उसके बाद अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी की आंखों से आंसू तब भी निकले। और एक आखिरी वाकया भी सुन लीजिए, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू तब भी निकले जब आपने अपने बेटे की लाश को अपने हाथों में उठाया। बुखारी के अल्फाज हैं, आपका बेटा जो हजरत मारिया के पेट से पैदा हुआ था नाम इब्राहिम था। अरब के दस्तूर के मुताबिक देहात में उसको दूध पीने के लिए भेजा गया था। आपका वो बेटा बीमार हो जाता है और आपको बताया गया कि आपका बेटा बहुत बीमार है, जल्दी से चले आइए। आप साहबे किराम को लेकर के जाते हैं और इब्राहिम को अपने हाथों में लेते हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आखिरी सांसें चल रही हैं, अल्लाह के नबी का बेटा आपकी आंखों के सामने बिछड़ रहा है और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया कि हाँ ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी क़ुलूबि इबादिही। ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, क्या मैं एक नबी हूँ, मैं एक रसूल हूँ, क्या मैं एक बाप नहीं हूँ? ये एक बाप के आंसू हैं जो बेटे के लिए निकल रहे हैं। मैं अपने बेटे के दुख में रो रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू मेरे बेटे के लिए निकल रहे हैं। आपके सामने आपका बेटा दुनिया से जा रहा है और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप ये फरमाते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम महज़ूनून। ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे बच्चे, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरा बाप रो रहा है, मगर तेरा बाप आज अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरे जाने से तेरा बाप गमगीन है। बेटे के मरने पर नबी की आंखों से आंसू आए थे। आज 1400 साल बाद मुहर्रम के महीने में उसी नबी के नवासे की शहादत का गम मनाया जाता है। तालियां
सीने पीटे जाते हैं, अंगारों पे लोग चलते हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, काले कपड़े लोग पहनते हैं, गोश्त नहीं बनाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने न खुशी के मौके पर हमें अंधेरे में रखा है, न गम के मौके पर हमें अंधेरे में रखा है। अगर हमारे ऊपर कोई गम आ जाए, कोई हादसा हो जाए, हमारे बच्चे का इंतकाल हो जाए, हमारे किसी अजीज का इंतकाल हो जाए, अपने नबी का तरीका हम याद रख लें। हमारे नबी ने अपने बेटे के मरने पर क्या किया था? आपने कोई मातम नहीं किया, कोई कपड़ा नहीं फाड़ा, बल्कि बड़े सब्र के साथ आपने कहा कि मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। यहाँ पर भी मेरे नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। और दूसरी रिवायत बुखारी के अंदर हमें यह भी मिलती है, जब अल्लाह के नबी के पास ये पैगाम आया कि आपका कोई नवासा है, आपका कोई नवासा है, उसका आखिरी टाइम है, वो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा है, आपने अपनी बेटी के पास पैगाम भिजवाया कि जाओ मेरी बेटी से कह दो, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा आता, अल्लाह जो चाहे दे दे, जो चाहे ले ले, जाओ मेरी बेटी से कहो सब्र से काम ले। बेटी ने फिर बुलवाया, अब्बा जान आप आइए। अल्लाह के नबी गए, नवासे को आपने हाथ में लिया, वह नफ्सुहु यतताक़उ, और बच्चा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत साद इब्न उबादा ने कहा, देखा अल्लाह के नबी रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। हजरत साद इब्न उबादा ने कहा, अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं? आपने कहा कि हाँ है साद, मेरा नवासा जा रहा है, उस नवासे से जो मोहब्बत और रहमत है, उस रहमत की ये निशानी है। मेरे भाइयों, नबी अकरम अपने अजीजों की मौत पर भी रोए थे। हजरत हमजा की जब कटी फटी लाश आई थी ग़ज़वे उहद में, अल्लाह के नबी ने देखा अंसार के जितने लोग ग़ज़वे उहद में शहीद हुए थे, उनके ऊपर मरने, उनके ऊपर रोने वाली कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई माँ है, लेकिन जब हमजा की कटी फटी लाश आई थी, हमजा के ऊपर रोने वाली कोई औरत नहीं थी। अल्लाह के नबी ने उस मौके पर कहा था कि आज हमजा वो इंसान है, ला बवा की लहू, जिसके लिए मदीना में कोई रोने वाली औरत नहीं है, जिसके कान काट लिए गए, जिसका कलेजा निकाल लिया गया, जिसकी लाश की बेहुरमती की गई, मेरे चचा हमजा के लिए आज कोई रोने वाला नहीं है। उस मौके पर भी अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहे थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की सीरत में इस तरीके के बहुत सारे वाकयात हमें मिलते हैं जब आपकी आंखों से आंसू बहे थे। और सहाबा की जिंदगी में हम सबसे दर्दनाक वो दिन देखते हैं जब अल्लाह के नबी दुनिया से जाते हैं और सहाबा किराम की आंखों में आंसू आते हैं, और सहाबा कहते हैं उससे ज्यादा गम का दिन हमने नहीं देखा जिस दिन अल्लाह के नबी हमारे बीच में से तशरीफ ले गए। मेरे भाइयों, रसूल अकरम की जिंदगी के इन वाकयात को पेश करने से मकसद ये है कि हम भी अपने आप को टटोले कि क्या जिन मौकों पर नबी की आंखों में आंसू आए थे, नबी कुरान सुनते वक्त रो रहे हैं, आज हम भी तो कुरान सुनते हैं, हमारे दिल क्यों इतने सख्त हो गए, हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते? नबी कब्रिस्तान के पास गए, कब्र को देखा तो रोने लगे, हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते हैं? नबी ने अपनी माँ को खो दिया, माँ को याद करके रो रहे हैं, आज अपनी माँ, अपनी जिंदा माँ के साथ हम कितनी खिदमत कर रहे हैं। ये सारे वाकयात हमें ये सबक देते हैं। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज का ये प्रोग्राम जिस मस्जिद की तामीर के लिए और उसकी तरक्की के लिए मुनक्किद हुआ है, अल्लाह इस मस्जिद की तामीर को जल्द से जल्द हम सबको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जिन भाइयों ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता और दुआ करता हूँ अल्लाह उनके चंदों को कबूल करे, और जिन्होंने अब तक हाथ आगे नहीं बढ़ाया है उनसे गुजारिश भी करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ करके इस मस्जिद के ताउन करें, इसमें हिस्सा लें। अल्लाह हमारे दान को, हमारे खैरात को, हमारे सदका को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।